तो हाथरस हादसे की जांच को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे, उनकी निगरानी में यह जांच होगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस टीम में होंगे। तो न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस जांच की निगरानी करेंगे, उन्हीं की निगरानी में यह जांच होगी। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की निगरानी में, रिटायर्ड जज की निगरानी में यह जांच होगी। इसकी जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ ने दिया। अब जरा इस बड़ी वॉल पर आपको कुछ जरूरी बात बताते हैं। हाथरस की ये पूरी हॉरर स्टोरी आप समझिएगा। इस मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, 2 लाख से ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी। वहां 2 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या थी। सत्संग के बाद बाबा निकला तो पब्लिक उनके पीछे दौड़ी और बहुत भगदड़ वहां पर क्यों मची, इसे समझिएगा। बाबा के चरणों की धूल उठाने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग उनके चरणों की धूल उठाना चाहते थे। बाबा की निजी आर्मी श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हुई। जो सेवादार थे, जिसे निजी आर्मी तक कहा जाता है, लोग भागे तो दलदल, ऊंची नीची जमीन पर फिसलकर लोग गिरना शुरू हो गए। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। 2 लाख लोगों के कार्यक्रम की परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि महज 80,000 लोगों की ही वहां पर जुटने की जानकारी थी और इसी की परमिशन मिली थी। और अब इस पूरे मामले पर कई जगहों पर जांच टीम जो है वो भी पहुंच रही है। अच्छा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भी है, आप देखिए, ये जो बड़ा होर्डिंग है, इस तरीके के तमाम होर्डिंग्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियाँ भी रखी हुई हैं। ये वो बैकअप रूम है, जिसे स्टोर रूम की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैन पावर है उसको यहाँ पर रुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं, जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं। यहाँ पर 1-2 रूम नहीं है, आगे ये जो रूम है, इसमें देखिए ताला लगा हुआ है। और इसमें हम दिखाते हैं कि इसी तरीके की सामग्रियां रखी हुई हैं। कहीं पर चारे की भी व्यवस्था है, कहीं पर सीमेंट रखी हुई है, बालू रखी हुई है और तमाम गद्दे रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम और गद्दे और इस तरीके के सामान हैं। यहाँ पर पेंटिंग का भी सामान हमको दिखाई दे रहा है, तमाम पेंटिंग का सामान है। और जो होर्डिंग्स हमने आपको पीछे दिखाई, वैसी उससे और बड़ी होर्डिंग्स हैं। एक देखिए, ये एक होर्डिंग है और एक ये होर्डिंग है। ये देखिए, ये सबसे बड़े आकार की होर्डिंग है। यानी ये वो बैकअप रूम है जिसमें बाबा के बड़े कार्यक्रमों का जो सामान है वो रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी बड़ी होर्डिंग नहीं है, ये देखिए ऐसी तमाम होर्डिंग हम देख रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 से ज़्यादा इतनी बड़ी होर्डिंग्स हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो लेकिन स्थल है, ये हम आपको बता दें कि ये जो बाबा के कार्यक्रमों का बैकअप रूम है, ये दरअसल वही आइडियल महाविद्यालय है जिसकी टूटी फूटी बिल्डिंग हमने आपको बाहर से दिखाई थी। और ये शंका जाहिर की थी कि बाबा का इस पर कब्जा है। हालांकि जो बाबा का आश्रम है वो इसके ठीक सामने है। और ये जो बिल्डिंग है, ये बाबा के आश्रम की बिल्डिंग से काफी पहले बनी हुई है। तो बाबा के आश्रम मैनपुरी और उसके सामने जो बिल्डिंग है, उसे किस तरीके से बाबा इस्तेमाल कर रहा है, वहां से हमारे संवाददाता रविकांत की आपने रिपोर्ट देखी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।